आज का दिन उत्तराखंड की सियासत के लिए बहुत बड़ा दिन, और आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड बीजेपी के साथ साथ उत्तराखंड कांग्रेस के लिए भी बहुत बड़ा दिन, चूंकि बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। चुनाव में जाने से पहले उत्तराखंड बीजेपी को बड़ा झटका लगा के बड़ी खबर आप जान लीजिए, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तो एक बार फिर से आप कह सकते हैं घर वापसी उनकी ओर से कर ली गई है। अपने विधायक बेटे संजीव आर्य के साथ कांग्रेस में शामिल वो हो गए। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल समेत कई नेताओं की मौजूदगी में दिल्ली में कांग्रेस का हाथ उन्होंने थाम लिया है। तो काफी कद्दावर नेता रखे हैं यशपाल आर्य, 6 बार के विधायक, विधानसभा स्पीकर भी रहे हैं। करीब 7 साल तक कांग्रेस पार्टी में रहते हुए प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी इनकी ओर से निभाई गई। साल 2017 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन अब एक बार फिर से कांग्रेस में चले गए थे। तो 40 साल तक कांग्रेस में काम किया, अब एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए जी जान से जुटूंगा। ये तस्वीरें आप देखिए जिस वक्त कांग्रेस में शामिल हुए आर्य और उनके बेटे। आज का दिन मेरे लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारे नेता, हमारे लीडर आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से मुझे यहाँ पर कांग्रेस के इस पवित्र मंदिर में आने का सौभाग्य और सुअवसर प्राप्त हुआ है। यूँ कहूँ कि आज मैं अपने परिवार में आया हूँ, पुनः अपने परिवार में सम्मिलित हो रहा हूँ। मेरी घर वापसी हो रही है और इससे सुखद दिन कोई हो ही नहीं सकता। सुखद अनुभूति, सुखद एहसास, और मैं बहुत सुकून महसूस कर रहा हूँ। मैं मन से कह रहा हूँ, अंतर मन से कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, हृदय की गहराइयों से कह रहा हूँ। मेरा राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस से हुई। 40 वर्ष का राजनीतिक जीवन मैं लगातार काम करता रहा। उत्तर प्रदेश में, अविभाजित उत्तर प्रदेश में युवक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, जिला अध्यक्ष के रूप में, चाहे उधमसिंह नगर के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में, चाहे उत्तराखंड की प्रथम विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में, और एक नहीं 2 बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में मुझे परिवार ने, सोनिया जी ने एक इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से मुझे काम करने का अवसर दिया। और आज जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस परिवार में हम लोग आए हैं, हमारे संजीव आर्य जी, हमारे मित्र हरेंद्र सिंह लाडी जी, आप परिवार में शामिल हो चुके हैं, परिवार में आ चुके हैं, और निश्चित रूप से मेरा धर्म होगा। यशपाल आर्य को आपने सुना, परिवार में वापस आ गए थे, ये उनकी ओर से कहा गया, लेकिन क्या कुछ इनका राजनीतिक सफर है ये एक बार आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। आप जानते हैं साल 2017 में बीजेपी में आए थे, 4 दशकों तक कांग्रेस की सियासत की, ये खुद इनकी ओर से बताया भी गया। नैनीताल सीट से तो बाजपुर से विधायक हैं और मंत्रालय इनके पास था, कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन नाराज थे पार्टी से। सीएम ने बनाने का प्रयास किया, बाकी नेताओं ने भी कोशिश की, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम रही। खबरें तक के उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राव शफात अली फोन लाइन पर थे। शफात, वाकई बहुत बड़ा दिन आज उत्तराखंड की सियासत के लिए, और उत्तराखंड बीजेपी को चुनाव के इतने पास आके कह सकते हैं कि बहुत बड़ा झटका ये लगा है।
हाँ ज्योति, देखिए उत्तराखंड एक छोटा राज्य है, लेकिन यहाँ की जो सियासत है वो हमेशा से देश भर के सियासतदानों को चौंकाती रही है, आश्चर्यचकित करती रही है। अब क्योंकि यशपाल आर्य कद्दावर नेता माने जाते हैं, दलित चेहरा है और दलित राजनीति करते आए हैं और बड़े नेता माने जाते थे कांग्रेस के, लेकिन 2017 से पहले वक्त था नाराजगी हरीश रावत से उनकी हुई। हरीश रावत उस वक्त मुख्यमंत्री थे तत्कालीन सरकार के। तो 9 जो विधायक हैं ज्योति, वो कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। बहुत बड़े नाम थे, सुबोध उनियाल, डॉक्टर खरक सिंह, यशपाल आर्य उन्हीं में शामिल थे और रेखा आर्य। लेकिन अब जिस तरह के समीकरण बदले हैं, हरीश रावत ने उत्तराखंड की जिम्मेदारी संभाली है, गणेश गोदियाल प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो लगता है कि दोनों की जोड़ी, हरीश रावत और गणेश गोदियाल की जोड़ी बेहतर तरीके से काम करने को तैयार है। क्योंकि ये उसका एक उदाहरण है कि यशपाल आर्य अपने बेटे के साथ भाजपा को छोड़ करके अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। हालांकि देखिए यशपाल आर्य बहुत पहले से कांग्रेसी हैं, वो कांग्रेस में ही रहे हैं, कांग्रेस की सियासत करते रहे, लेकिन 2016 और 17 के बीच में नाराजगी के चलते वो भाजपा में शामिल हुए थे। लेकिन सबसे अहम बात यह है ज्योति कि उत्तराखंड में जो नेता है उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत होती हैं। यशपाल आर्य क्योंकि अपने बेटे को टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन उनको ऐसा नहीं लग रहा था कि कांग्रेस टिकट देगी, इसी के चलते उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा था और वो भाजपा में शामिल हुए थे। बिल्कुल शफात, आप बने रहे हमारे साथ, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रखी है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रवक्ता शादाब शम्स जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। धन्यवाद। शादाब जी, क्या हो गया आज ये उत्तराखंड बीजेपी को बहुत बड़ा झटका, आपके बड़े नेता मंत्री पार्टी छोड़कर चले गए थे यशपाल आर्य? नहीं, कोई झटका नहीं। और हमने कहा था अगर आपने थोड़े दिन पहले आपके चैनल पे भी कई लोगों को हमने बाइट दी थी, जब हरीश रावत जी ने कहा था कि उत्तराखंड में भी हम दलित मुख्यमंत्री दे सकते हैं, और मैंने कहा था कि अगर दलित मुख्यमंत्री दे सकते हैं और आपको लगता है आपके पास कोई दलित नहीं है जिसे आप चेहरा घोषित करते हैं तो हम भेज देते हैं। अच्छा, तो अगर कांग्रेस दम दिखाए करे घोषित मुख्यमंत्री चेहरा, तो आप लोगों ने अपनी मर्जी से मुख्यमंत्री का चेहरा दिया कि कांग्रेस को, आप ये कहना चाहते हैं? हम तो कह रहे हैं कि छल की राजनीति करने वाले अब एक्सपोज हो जाएंगे। अच्छा, नहीं देखिए, आप माने ना माने, जानता आपका जहन भी है, सभी लोग जानते हैं कि आप लोग कांग्रेस के किसी नेता को लेकर आते हैं सर, बहुत दावे किए जाते हैं कि बीजेपी को मजबूती मिलेगी, कांग्रेस से लोगों का भरोसा उठ चुका है। आपकी पार्टी में रहते हुए, मंत्री पद होते हुए, चुनाव के बहुत करीब आकर सत्तासीन पार्टी का दामन छोड़ देना वाकई बहुत सवाल खड़े करता है। नहीं, कोई सवाल खड़े नहीं कर रहा ना, खुलेआम ऑफर दिया जा रहा है। और राष्ट्रीय महामंत्री, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के कद्दावर नेता हरीश रावत ने जब ये कहा कि हम एक उत्तराखंड को भी दलित मुख्यमंत्री दे सकते हैं, तो हमने तो तभी कहा था कि भाई आपके पास चेहरा घोषित कीजिए, और नहीं है आपके पास चेहरा तो हम भेज देते हैं। अच्छा, हम ये कह रहे हैं अब आपके पास चेहरा आ गया है, सारी बातें छोड़िए, सारे साथ में घोषित कीजिए चेहरा। ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है फिर आप लोगों की? नहीं, अब हमारी क्या से जाने दीजिए, हम तो कांग्रेस के कमिटमेंट को याद दिला रहे हैं। आपने लोगों को झूठ बोला है, लोगों को गुमराह किया, अगर नहीं किया आपने और को साबित कीजिए, हरीश रावत घोषित करें यशपाल आर्य को मुख्यमंत्री किया, हम तो केवल इतनी बात कर रहे हैं। जी, तो ये मुख्यमंत्री बनने गए हैं। शादाब जी, अगर आपकी बातों पर की जाए, आपकी बातों को हम सही मान लें कुछ देर के लिए जो आपने कहा, तो क्या नहीं लगता आपको कि जो दलित समुदाय है वो कांग्रेस के साथ चला जाएगा और अब ये कहेंगे कि हमारे समुदाय के लिए नहीं किया गया, उतना नहीं हुआ, तो बीजेपी से नाराज होकर घर वापसी कर ली, तो आप लोगों को वोट के लिहाज से तो नुकसान होगा सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो ये कह रहे हैं इसमें कांग्रेस पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगी। ये तो चेक एंड मेट हो गया कांग्रेस का। कांग्रेस ने ये कहा है, हम उस वादे को जो कांग्रेस के नेताओं ने दलित नेताओं के सामने जो ऑफर रखी, उस ऑफर को मानते हुए नेता भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में वापस चले जाते हैं, तो मैं ये पूछ रहा हूँ अब उस कमिटमेंट की लाज कांग्रेस रखेगी, नहीं तो यशपाल आर्य दोबारा वापस आ जाएंगे। चलिए, ये तो कांग्रेस की बात है, ये कांग्रेस के पाले में गेंद है कि वो क्या करती है, किसे सीएम बनाया जाता है, किसी चेहरे के तौर पर पेश किया जाता है, अगर सरकार में आती है, ठीक है। क्या आप लोग यशपाल आर्य को साथ रख पाने में, मना पाने में कामयाब नहीं हुए, चूंकि प्रयास तो सीएम तक के किए गए थे? आप कितना बड़ा ऑफर एक पार्टी देती है, मैं कह रहा हूँ मात्र चेहरा बनाने की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तो कांग्रेस का कभी जीवन में नहीं बनेगा उत्तराखंड में, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो आपने वादा किया है कि आप दलित समाज के चेहरे को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करेंगे, वो घोषित तो
हम तो केवल और केवल इतना कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो मीडिया के सामने जनता से वादा किया है और ये कहा है कि हम दलित चेहरे को अपने यहाँ का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करना चाहते हैं। अच्छा, तो करो चेहरा घोषित, अभी नहीं कर रहे। शम्स जी, आप बने रहिए हमारे साथ। राव शफात अली, खबरें अब तक के उत्तराखंड ब्यूरो चीफ, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शफात, सुना आपने, इनका तो दावा है कि उनके पास दलित चेहरा नहीं था तो हमने मदद कर दी है, कि आप अपने दावे को, अपने वादे को पूरा कीजिए अब। देखिए, शादाब शम्स जी जो कह रहे हैं कि दलित चेहरा कांग्रेस के पास नहीं था, यानी शादाब शम्स जी मान रहे हैं कि 2022 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, बकौल शादाब शम्स, क्योंकि वो पहले ही कह रहे हैं कि उनके पास चेहरा नहीं था, हमने चेहरा भेज दिया है, अब वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बना सकते हैं। यानी अपनी हार को अभी से ये कबूल कर रहे हैं। हालांकि देखिए, सियासी मामला है, क्योंकि आरोप और प्रत्यारोप सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से एक दूसरे के ऊपर लगाया जाता है, लेकिन शादाब शम्स जो कह रहे हैं उनके बकौल में ये बात कह रहा हूँ। दूसरा ये कि यशपाल आर्य क्योंकि दलित चेहरा है, बड़े नेता माने जाते हैं उत्तराखंड के, तो ऐसी कौन सी वजह रही होगी भाजपा के अंदर, कौन सा ऐसी गुटबाजी रही होगी कि यशपाल जैसे नेता अपने बेटे के साथ पार्टी को छोड़ करके ऐन मौके पर यानी 2-4 महीने का वक्त बचा है चुनाव का, 6 महीने का, उस दौरान वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल उठता है पार्टी संगठन के अंदर भी कि भीतरी तौर पर, अंदरूनी तौर पर कुछ ना कुछ गुटबाजी जरूर है। बिल्कुल, गुटबाजी के शफात तभी गए हैं, ये बहुत बड़ी बात कि अपने आपने ठीक कहा आपने। और जो कहा कि ये मुख्यमंत्री का चेहरा तलाश रखी है, ये तो बिल्कुल सही कहा कि सरकार बनने के बाद का सवाल है ना, कि आप कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत है या सरकार बनाने की स्थिति में है, जो कि शम्स जी की ओर से कहा गया। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा हमारे साथ जुड़ी है, स्वागत है आपका खबरें अब तक पर। धन्यवाद। तो आज का दिन तो आप लोगों के लिए काफी अच्छा रहा गरिमा जी, घर वापसी हो गई है आर्य जी की और दावा के उनका कि सरकार बनाने में जी जान से जुटेंगे। सबसे पहले बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी पार्टी को। लेकिन शादाब शम्स हमारे साथ जुड़े हैं, उनका कहना है कि आप लोगों की ओर से कहा गया कि दलित मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो दलित चेहरा दे दिया गया है, अपने वादे पर बने रहिएगा। नहीं, देखिए, ये शादाब शम्स नहीं बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने क्या करना है क्या नहीं करना है। शादाब शम्स थोड़ी डिक्टेट करेंगे कांग्रेस पार्टी को। ये हमारी उस बात पर मोहर है कि हम जो कह रहे थे कि भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, और हमने कहा था कि 100 सुनार की और 1 लोहार की हम करके दिखाएंगे, और अभी तो ये आगाज है। मैं अभी फिर चेतावनी दे रही हूँ, खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो यशपाल आर्य जी और हरिंदर राणी जी के भी रूप में हम भाजपा की घुटन को सामने हैं। भाजपा के अंदर जो कांग्रेस गोत्र के नेता थे वो ही घुट घुट के नहीं कह रहे थे, खुद भाजपाई, खुद खांटी संघी लोग वहां अपनी अवहेलना, अपनी अनदेखी को देखते हुए बहुत ज्यादा उद्वेलित हैं, बहुत आक्रोश में हैं, और सबके सब इस रावण राज्य को अब खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि उत्तराखंड इस रेजीम में होने को तो जनता ने प्रचंड बहुमत दिया, डबल इंजन की सरकार दी, लेकिन इनके कार्यकाल में जिस तरह से उत्तराखंड गर्त में गया है, चाहे बेरोजगारी के क्षेत्र में हो, महंगाई के क्षेत्र में हो, भ्रष्टाचार के क्षेत्र में हो, लोगों के उत्पीड़न के क्षेत्र में हो, इसलिए हम ये साफ कह सकते हैं कि 2022 में निश्चित तौर पर हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और आज जिस तरह से यशपाल आर्य जी और संजीव आर्य जी, अच्छा, यशपाल आर्य के आने से आपकी पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी? निश्चित तौर पर मिलेगी। यशपाल आर्य जी एक ठीक है, मजबूती मिलेगी, आपका जवाब। तो क्या 2017 में इनके जाने से पार्टी बहुत कमजोर हो गई थी? नहीं, देखिए, जब परिवार बड़ा होता है उसमें इस तरह की बातें सामने आती हैं कि कहीं व्यक्ति की अपेक्षाएं जो होती हैं उससे चीजें नहीं उतरती। ऐसे में वो स्टेप उन्होंने लिए था, और 2017 में निश्चित तौर पर तो पहुंचा ही था। आपके परिवार के सदस्य जब मजबूत थम जाएंगे तो दंड तो पहुंचता ही है, और पहुंचा। वो आपने परिणति देखी कि कांग्रेस पार्टी की हार के रूप में हमने 2017 देखा था, और निश्चित तौर पर ये मुझे लगता है कि एक बड़ा एक स्टेप है कांग्रेस पार्टी। अच्छा मैडम, देखिए, कोई भी राजनीति तो पूरी तरह से महत्वाकांक्षाओं का खेल है, आप जानती हैं, बेहतर जानती हैं आप। अब मंत्री पद छोड़कर आए हैं आपकी पार्टी में, चुनाव से पहले सत्तासीन दल को छोड़कर आए थे, तो जाहिर है कोई कमिटमेंट तो की गई होगी आपकी पार्टी की ओर से, अगर बताना चाहें। नहीं, देखिए, उन्होंने खुद अपने संबोधन में, मैं यशपाल आर्य जी को सुन रही थी, अपने संबोधन में उन्होंने खुद कहा कि मुझे अब सारे पदों पर कांग्रेस पार्टी ने सुशोभित किया, मेरे मन में अब कोई लालसा है नहीं। हमारे विधानसभा अध्यक्ष वो रह चुके हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वो रह चुके हैं, हमारे प्रदेश गठन होने के बाद दोनों हमारी सरकारों में मंत्री वो रह चुके हैं।
तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने उनको हमेशा पलक पावड़े दिखाकर जो उनका स्वागत भी किया और उनको हमेशा सर आंखों पर बैठा के रखा, कभी भी उनका अपमान नहीं किया, उनकी अनदेखी नहीं करी। ऐसे में मुझे ठीक है, आप बनी रहिए हमारे साथ। शफात, आप भी चर्चा में हैं, आपको कुछ भी पूछना हो, जानना हो, सवाल करना हो, आप भी साथ में हैं। और शादाब शम्स जी, गरिमा मैडम कहती हैं कि आप नहीं डिसाइड करेंगे सर कि सीएम कौन होगा, सीएम का चेहरा कौन होगा, और इनकी ओर से भी कहा गया कि हमने कभी नहीं कहा कि हम दलित को सीएम बनाना चाहते हैं। जरा देख लीजिए, सारे स्टेटमेंट उठा के और शफात वाली बता देंगे। तमाम स्टेटमेंट्स इनके चल रहे थे कि अब दलित चेहरा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बन सकता है। और मुझे लगता है कि अगर ये ऐसा बोल रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि सुनते ही कांग्रेस के प्रवक्ता के बाद यशपाल आर्य इस्तीफा दे। मैं तो इस बात को बोल रहा हूँ कि वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके कांग्रेस, वो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस। शादाब जी, ये सवाल तो जाहिर है आपकी पार्टी से होने थे कि ऐसा क्या हुआ कि यशपाल आर्य को आप नहीं रोक पाए, आपकी पार्टी नहीं रोक पाई, सीएम नहीं रोक पाए। अब आपने क्या किया, आपने गेंद कांग्रेस के पाले में डाल दी कि हम देखेंगे कि इनको सीएम बनाया जाए ना बनाया जाए। तो नुकसान तो हुआ है और रोकने का बहुत प्रयास किया गया होगा, जैसा कि शफात की ओर से भी कहा गया कि जो गुटबाजी है जिसको लेकर आप लोग अक्सर कांग्रेस को घेरते हैं, अब आप लोगों की पूरी तरह से खुलकर सामने आ चुकी है गुटबाजी। बिल्कुल भी नहीं, मेरी पार्टी में तो गुट और गुटबाजी का कोई सवाल ही नहीं है। और मैंने ये कहा कि एक बहुत बड़ा ऑफर, क्योंकि कैबिनेट मंत्री तो वो यहाँ पे रह लिए थे, और हरीश रावत जी ने जब ये कहा कि हम एक दलित को मुख्यमंत्री चेहरा बनाना चाहते हैं, और क्योंकि मुख्यमंत्री से नीचे तो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं यशपाल आर्य जी, वो वहाँ कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उन्हें और तो कुछ बनना नहीं है, उनकी लालसा और कुछ तो है नहीं, केवल सीएम की है। और सीएम के लिए हो सकता है यशपाल आर्य जी जब आए थे भारतीय जनता पार्टी में तो किससे नाराज होके आए थे? हरीश रावत जी से। हरीश रावत जी मुख्यमंत्री, तब आप लोगों ने भी कोई प्रॉमिस किया था शादाब जी, आप लोगों ने भी कोई कमिटमेंट की थी कि हम ये करेंगे, हम वो बनाएंगे? हेलो, आप लोगों ने भी कोई कमिटमेंट की होगी फिर, जिस तरह से कांग्रेस की ओर से कहा गया कि हम सीएम बनाएंगे। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। शफात, आपने सुना कांग्रेस का पक्ष भी जाना, बीजेपी का पक्ष भी जाना, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए अभी कुछ दिन पहले ये खबरें आई थी कि यशपाल आर्य नाराज है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यशपाल आर्य के निवास पर पहुंचे, करीब 1-1.5 घंटा वार्ता हुई, और उसके बाद जब बयान आया यशपाल आर्य का तो उन्होंने कहा कि किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है, जबकि ये साफ हो रहा था क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम थे सार्वजनिक तौर पर जो सरकार की ओर से भी कार्यक्रम रखे जाते, लेकिन यशपाल आर्य की मौजूदगी वहां नहीं होती थी, तो अपने आप में सवाल उठा था कि यशपाल आर्य नाराज है। अब क्योंकि बड़े नेता है, अब भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ और नेता भी संपर्क में हो सकते हैं, बड़ा नुकसान बीजेपी को हो सकता है। लेकिन गुटबाजी कांग्रेस में भी कम नहीं है ज्योति, गुटबाजी कांग्रेस के अंदर भी बहुत ज्यादा है। पिछले दिनों की अगर बात करते हैं, जब सीएम चेहरे को अहम जानकारी दे रहे हैं, आपके पास आएंगे। हरीश रावत को सुन लेते हैं, हरीश रावत को एक बार सुनते हैं। संजय बारिक उनसे पहले आपको सुनवाते हैं, क्या कुछ उनका कहना है। क्या लगता है आपको, क्या अब उत्तराखंड की राजनीति क्या हालात? देखिए, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरे फादर लगभग 41 वर्ष कांग्रेस में रहे, और मैंने भी अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत लगभग 17 साल मैंने कांग्रेस में ही दिए। कुछ परिस्थितियां हुई, अपरिहार्य स्थिति थी, भारतीय जनता पार्टी में हम गए, लेकिन कहीं ना कहीं आज एक बहुत सुखद अनुभूति है कि अपने परिवार के बीच, अपने परिवार में वापस आया। आदरणीय राहुल गांधी जी से भेंट हुई और निश्चित तौर पर मैंने उनको विश्वास भी दिलाया है और उनसे इस बात का आग्रह भी किया है कि कार्यकर्ता के रूप में जो भी जिम्मेदारी, दायित्व मुझको मिलेगा, मेरी यही कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में उत्तराखंड के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में तोकों तक जो कांग्रेस की नीति है, जो कांग्रेस के सिद्धांत हैं, जो कांग्रेस के मूल्य हैं, जो कांग्रेस के विचार हैं, इनको जनता तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। उत्तराखंड में बदलाव आएगा निश्चित तौर पर। आने वाले समय में हमें पूर्ण विश्वास है कि जब राज्यों में चुनाव होगा, एक कार्यकर्ता के रूप में जो भी दायित्व मिलेगा, मेरा यही लक्ष्य रहेगा कि कांग्रेस को उत्तराखंड में पुनर्स्थापित करना है।
तो कांग्रेस एक बड़ी बात ये कह रही है कि वहाँ स्थायित्व नहीं है नेतृत्व में। 3 मुख्यमंत्री एक कार्यकाल में बदल दिए गए। क्या ये एक बड़ी वजह है कि उत्तराखंड के अंदर जो है बीजेपी का कोई माइनस पॉइंट आप देखते हैं कांग्रेस के लिए? तो यशपाल आर्य के बेटे और विधायक संजीव आर्य को आप सुन रहे थे। गरिमा जी, ये कहा गया सुरजेवाला की ओर से कि काफी दिनों से पार्टी के प्रदेश प्रभारी इनके कांटेक्ट में थे, बातचीत चल रही थी, और अभी शफात की ओर से भी कहा गया कि हो सकता है कि कांग्रेस के संपर्क में कुछ और नेता भी हों बीजेपी के। निश्चित तौर पर मैंने आपसे कहा, अभी आगे आगे देखिए, ये आगाज है केवल। यशपाल आर्या जी और संजीव आर्या जी के रूप में जो आप घर वापसी देख रहे हैं, ये मात्र एक शुरुआत भर है। आप देखिए तो आगे आगे बहुत सारे नेता संपर्क में हैं, और हमारे नेता बार बार इस बात को कह रहे थे। भाजपा हल्के में ले रही थी क्योंकि भाजपा अपने अहंकार में ही इतना मदमस्त है, इतने हनक में चूर हैं ये लोग कि इन्होंने ध्यान नहीं दिया। हम बार बार इस बात को कह रहे थे, बहुत से नेता हमारे संपर्क में हैं और आप घर वापसी कर सकते हैं। जी शादाब जी, आखिरी जवाब आपसे लेंगे। बहुत सारे नेता अभी संपर्क में है सर, और चुनाव के आसपास अगर किसी भी पार्टी में बड़े नेता शामिल होते हैं तो इसका संदेश क्या जाता है कि वो पार्टी मजबूत है, या किसी को लगता है कि वो सरकार बनाने की स्थिति में है? देखिए, ना तो कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में है। कांग्रेस तो दाही का आंकड़ा छू जाए तो बहुत बड़ी बात है। मैं ये कह रहा हूँ, जो वादा कांग्रेस के नेताओं ने यशपाल आर्य जी से किया कि हम एक दलित चेहरा देंगे, सवाल ये उठता है क्या वो दलित चेहरा घोषित करेंगे मुख्यमंत्री का? एक बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि यशपाल आर्य भारतीय जनता पार्टी में आए थे, किससे नाराज होकर आए थे? हरीश रावत। आज की डेट में उनकी बात राहुल गांधी से हुई है, प्रभारी हरीश रावत जी को इसमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। तो इसका मतलब हाईकमान ये कह रहा है कि हो सकता है कि यशपाल आर्य सीएम चेहरा हो जाए। और मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर हरीश रावत जी, आप प्रश्न पूछेगा मेरी ओर से कि हरीश रावत जी क्या यशपाल आर्य को दलित चेहरे के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में घोषित करने के लिए तैयार है? जी शफात, आपसे आखिरी बात हम ये समझेंगे, क्योंकि दलित समुदाय के लिहाज से नुकसान तो बीजेपी को हो सकता है कि यशपाल आर्य के जाने का, लेकिन बीजेपी ने तोड़ ढूंढा कि क्या दलित को सीएम के चेहरे के तौर पर पेश किया जाएगा, लेकिन कितना राजनीतिक समीकरण बदल सकता है कि यशपाल आर्य की बीजेपी छोड़ने से, कांग्रेस में आने से? ज्योति, देखिए आने वाले वक्त में और कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अब ज्योति, क्योंकि उत्तराखंड में जो राजनीति में खुशी और उत्साह होता है वो राजनीतिक पार्टियों में ज्यादा दिन तक देखने को नहीं मिलता। पिछले दिनों आपने देखा कि 2 निर्दलीय विधायक भाजपा में शामिल हुए, एक कांग्रेस के विधायक शामिल हुए, लेकिन इन 3 के वेटेज के हिसाब से अगर देखें तो कांग्रेस ने एक ऐसी रणनीति तय की कि जिसमें बड़े नेता को वो अपने खेमे में लेकर के आए। तो बहुत ज्यादा दिन तक दोनों पार्टियों में उत्साह देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि इसकी वजह है गुटबाजी सबसे बड़ी। अब शादाब चंद कह रहे हैं कि कांग्रेस बताए कि दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाए कि नहीं, तो क्या बीजेपी नहीं चाहती कि दलित चेहरा मुख्यमंत्री बने, या बीजेपी घोषणा नहीं कर सकती अपनी तरफ से? मतलब दोनों तरफ कुछ ना कुछ देखा जाए तो। और दूसरी बात यह कि अब महत्वाकांक्षाएं बहुत हैं। अब क्योंकि यशपाल आर्य आए हैं, उनके साथ उनके बेटे भी आए हैं, हालांकि उनके बेटे का बहुत बड़ा वजूद नहीं है ज्योति, वो अपने जो पिता है यशपाल आर्य उनके नाम पर ही जीते हैं, उन्हीं के नाम से उनको जाना भी जाता है, नैनीताल से विधायक है। लेकिन अब कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में भाजपा के कुछ बड़े चेहरे कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और कांग्रेस के कुछ बड़े चेहरे भाजपा में भी शामिल हो सकते हैं। 2022 का जो कुल मिला के चुनाव है वो बड़ा दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल शफात, बहुत शुक्रिया। शादाब जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। गरिमा जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। तो यशपाल आर्य, उनके बेटे आज कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं, और कहा गया कि परिवार में वापसी हुई है, घर में वापसी हुई है, लेकिन कितना असर बीजेपी पर पड़ता है प्रदर्शन के लिहाज से, और चुनाव पर कितना असर इसका होता है, कितने समीकरण बदलते हैं, ये भी अपने आप में देखना बेहद दिलचस्प रहेगा।